1917 की क्रांति के बारे में बार बार चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों को जो है इस वीडियो में मुख्य रूप से समझना है कि बोल्शेविक क्रांति क्या है। इससे पहले हम लोगों ने कल मार्च 1917 की क्रांति देखा कि किस तरह से 5 मार्च 1917 को रूस की जनता ने, मजदूर ने, वहाँ की महिलाओं ने, श्रमिकों ने, किसानों ने रूसी जार निरंकुशता के खिलाफ जमकर के सामना किया और उन्होंने रूसी सत्ता को जो लगातार वहाँ निरंकुशवादी की नीति अपनाया हुआ था उसको उखाड़ करके फेंकने का काम किया। आज हम लोग इस वीडियो में नवंबर 1917 की क्रांति के बारे में समझेंगे, जो बार बार बोल्शेविक क्रांति के बारे में चर्चा करते हैं। यह बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? लेनिन। अब लेनिन के बारे में भी कुछ हम लोग समझ लेते हैं। लेनिन रूस का ही एक नागरिक था, रूस का ही वह क्रांतिकारी था। जब उन्होंने रूसी जारशाही के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो रूसी जारशाही ने उन्हें क्या कर दिया? देश से निर्वासित कर दिया था और वे कहां पर जाकर के अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे? स्विट्जरलैंड में। लेकिन जब 5 मार्च 1917 की क्रांति हुई, जो 12 मार्च 1917 को जार ने अपना सत्ता को त्याग दिया, गद्दी छोड़ करके उनको भागना पड़ा वहां से, तब उसके बाद स्विट्जरलैंड से लेनिन ने क्या किया? वापस फिराया। किसकी मदद से? जर्मनी की मदद से वह देश में आया, अपने देश रूस में आया और उन्होंने क्या किया? एक बोल्शेविक थीसिस नामक संस्था का निर्माण किया। माने बोल्शेविक संस्था का थोड़ा, चूंकि बोल्शेविक संगठन से ही वो जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने बोल्शेविक थीसिस बनाया और इस बोल्शेविक थीसिस कार्यक्रम चलाया कि भाई अप्रैल थीसिस, बोल्शेविक थीसिस को ही हम लोग कहते हैं अप्रैल थीसिस नामक एक कार्यक्रम चलाया और इस अप्रैल थीसिस का मुख्य उद्देश्य क्या था? 3 नारे दिए गए। अप्रैल थीसिस का 3 नारा दिया गया और उस नारा में था पहला भूमि, दूसरा शांति और तीसरा रोटी। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले जो जमीन किसानों के है, मजदूरों को है, उनको वह जमीन मिलना चाहिए और रहेगा नियंत्रण सरकार का, लेकिन वो मनचाहा उसका उपयोग करेंगे। उनको मनचाहा उपयोग करने के लिए देंगे, उनको जिस तरह का फसल लगाना होगा उस तरह का फसल लगाएंगे और एक निश्चित थोड़ा सा एक कर उस पर लगा दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात उन्होंने अपना उद्देश्य रखा कि हमें जमीन मिलना चाहिए, भूमि मिलना चाहिए, दूसरा शांति मिलना चाहिए और तीसरा भरपेट भोजन मिलना चाहिए, रोटी मिलना चाहिए। और इसी नारा के साथ उन्होंने क्या किया? अपना एक जो उस समय वर्तमान में जो हम लोगों ने समझा कि 12 मार्च 1917 को जब रूस में जारशाही खत्म हो गया तो उसके बाद बुर्जुआ सरकार बना, लेकिन बुर्जुआ सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, जिसके कारण फिर वहां पर एक नई सरकार क्रेस्की की मदद से बना। जो सरकार भी वहां की जो जनता चाहती थी कि हमें केवल और केवल राजनीति स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, हमें जो है सामाजिक भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आर्थिक भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो उनको नहीं मिल रहा था, जिसको दिलाने के लिए लेनिन ने संघर्ष किया और बोल्शेविक क्रांति का एक नारा दिया, अप्रैल थीसिस अपनाया और इसके तहत जनता ने भी, वहां के मजदूर ने भी, किसान ने भी बढ़ चढ़ करके उनके साथ हिस्सा लिया। साथ ही साथ रूस की सेना ने भी इनको जो है लेनिन को मदद किया और लेनिन ने बिगुल फूका और अंततः 7 नवंबर 1917 को पेट्रोग्राड के, जो वहाँ रूस का ही शहर था, पेट्रोग्राड के जो शहर थे उस शहर पर लेनिन ने कब्जा कर लिया अपने क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के मदद से। और वहाँ के जो रेलवे स्टेशन था, डाकघर था, बैंक था, कारखाने थे, इन सारी चीजों पर जो है बोल्शेविकों की क्या हो गई? कब्जा हो गई, जिसके कारण इस चीज को देखते हुए अंततः जो है वहाँ केरेंस्की को देश छोड़ करके भागना पड़ा और इस तरह से यह घटना हुआ था 7 नवंबर 1917 को, इसलिए इसे नवंबर क्रांति, हालांकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह घटना 25 अक्टूबर को घटित हुई थी, इसलिए इसे हम लोग जो है अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो याद आपको रखना है, इस तरह से मुख्य पॉइंट है। अब यह पॉइंट
ये तो है। साथ ही साथ जब नवंबर 1917 में यह क्रांति संपन्न हुई तो बोल्शेविकों के हाथ में सत्ता चली गई, और बोल्शेविकों के हाथ में सत्ता जाने के बाद उसका अध्यक्ष किससे बनाया गया? लेनिन को बनाया गया। अध्यक्ष किसको बनाया गया? लेनिन को बनाया गया। अब लेनिन के पास बहुत बड़ी चुनौती थी। अब चुनौती थी कि जनता को किस तरह से हम उनके किए गए वादों पर खरा उतरे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। साथ ही साथ उस समय जो है रूस में कुछ आंतरिक विद्रोह भी शुरू हो गया। आंतरिक विद्रोह जो है देश के अंदर ही कुछ आंतरिक विद्रोह शुरू हो गया, और साथ ही साथ जो है अन्य देशों का भी उस पर जो है हस्तक्षेप होने लगा, चाहे वह रूस हो, रूस के अंदर में जो है जापान है, जापान का हस्तक्षेप हो, चाहे अमेरिका का हस्तक्षेप हो और फ्रांस का हस्तक्षेप हो। लेकिन किसी तरह से जो है इन सभी बाधाओं को दूर करते हुए रूस में एक सही मायने में एक सही साम्यवादी सरकार का गठन इसके द्वारा, लेनिन के द्वारा वहाँ पर किया गया, और लेनिन ने इस चीज़ों को संपन्न कराया। इसका अध्यक्ष तो बनाया गया किसको? लेनिन को। लेकिन इनके साथ मदद करने के लिए जो विदेश मंत्री के रूप में बैठा वह ट्राटस्की को बनाया गया। ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया, और उस लाल सेना के मदद से उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप को खत्म करने का काम किया। साथ ही साथ चेका संगठन का भी निर्माण किया था। चेका क्या था? पुलिस का एक गुप्त संगठन था। पुलिस का एक गुप्त संगठन था जो छापा मार करके गुप्त रूप में कोई विद्रोही अगर देश के खिलाफ किसी तरह का षड्यंत्र कर रहा है तो वो गुप्त रूप में क्या करता था? जा करके वहाँ छापा मार करके उस क्रांतिकारी को जो है पकड़ लेता था, उस विद्रोहियों को पकड़ लेता था। इस तरह से यह महान क्रांति नवंबर 1917 की क्रांति जो है वह संपन्न हुई, और देश में एक अच्छी सरकार, साम्यवादी सरकार लेनिन के नेतृत्व में अपनाया गया। और उसके साथ ही साथ लेनिन ने कुछ नीति अपनाया जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। नई आर्थिक नीति के बारे में जाना जाता है उसको। हम लोग उसके बारे में अगले पॉइंट में, अगले टॉपिक्स में चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में मुख्य रूप से यही समझे कि भाई नवंबर 1917 की क्रांति क्या था। इसका हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे नवंबर 1917 की क्रांति के बारे में यहाँ पर नेतृत्व जो करता थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। निर्वासित जीवन इन्होंने बिताया स्विट्जरलैंड में। इन्होंने एक संगठन बनाया, दल बनाया जिसका नाम था बोल्शेविक दल। और कार्यक्रम क्या चलाए थे इन्होंने? अप्रैल थीसिस कार्यक्रम चलाया, अप्रैल उद्देश्य के नाम से। इसका क्या उद्देश्य रहा? 3 नारा दिया गया इसमें, है ना? कहा गया आपका भूमि, शांति और रोटी। उसके बाद यह क्रांति जो संपन्न हुआ वह कब संपन्न हुआ? आपका 7 नवंबर 1917। हालांकि पुराने कैलेंडर के अनुसार है 25 अक्टूबर, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्रांति जो संपन्न हुआ था वह 7 नवंबर की, इसलिए नवंबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक दल का गठन किया गया था, और उस दल का अध्यक्ष जो बनाया गया वह किसको बनाया गया? लेनिन को बनाया गया। और इस दल में चूंकि अब सत्ता आ गया लेनिन के हाथों में, तो इस सत्ता का जो अध्यक्ष या विदेश मंत्री जो बनाया गया वह विदेश मंत्री किसको बनाया गया? ट्राटस्की को। और अध्यक्ष बनाया गया था लेनिन को।